वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम पाइथन लेक्चर सीरीज को पढ़ रहे थे, जो कि नाइलेट ओ लेवल द्वारा चलाया गया कोर्स है। ठीक है, और आपको मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, जो हमारी लेक्चर सीरीज है ये ओ लेवल के साथ साथ ए लेवल और 11-12 के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके फ्रेंड्स, कल तक के वीडियो लेक्चर में हमने असेंबलर कंपाइलर के बारे में देख लिया था, और आज हम अपने वीडियो लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं। और चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आज कुछ न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, कल तक आप लोगों ने देख लिया था, यानी इसके प्रीवियस वीडियोस में आपने देख लिया था कि किस प्रकार हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, यानी आपने देख लिया था किस तरीके से जो डेवलपर है, जो प्रोग्रामर है, वो किस तरीके से अपना सोर्स कोड लिखेगा। देन जो सोर्स कोड लिखा जाता है, मैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, क्योंकि हम इसके बाद पाइथन लैंग्वेज पढ़ेंगे, और पाइथन लैंग्वेज कौन सी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सोर्स कोड की बात कर रहे हैं। कौन सा सोर्स कोड? हाई लेवल का लैंग्वेज का सोर्स कोड। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर से समझ ही गए होंगे कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, यानी एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं। और कंपाइलर को हम सिंपली क्या बोलते हैं? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जब भी प्रोग्रामर कोई सोर्स कोड लिखता है तो कंपाइलर के द्वारा वो सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, यानी मशीन की भाषा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट कोड लाइब्रेरी में लिंक होता है। लाइब्रेरी इस तरीके से, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी किस तरीके से लाइब्रेरी होती है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट कोड लाइब्रेरी से लिंक किसकी मदद से होता है? लिंकर सॉफ्टवेयर की मदद से। लाइब्रेरी में लिंक हो जाने के बाद फिर मैंने आपको बताया था प्रोग्राम मेमोरी में, सिस्टम की मेमोरी यानी कि सीपीयू में जाके क्या होता है? लोड होता है, ताकि जो आपका प्रोसेसर है वो प्रोसेस कर सके। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कोड लिखा है उसको वो क्या कर सके? प्रोसेस कर सके। बिना प्रोसेस करे तो कोई सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो जो भी प्रोग्रामर ने कोड लिखा है उसको प्रोसेसर क्या कर सके? प्रोसेस कर सके। और प्रोसेस करने के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में क्या होता है? एक तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब आपका कोड एग्जीक्यूट होता है तभी वो रन करता है, यानी परफेक्ट सॉफ्टवेयर बनके तैयार होता है, जो कि आपका कस्टमर उस सॉफ्टवेयर को खरीदेगा और उसको रन करके वो अपना पर्टिकुलर कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई बात कि प्रोडक्ट आपने बना दिया, यानी आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। अब जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो चीज सिर्फ बनने तक सीमित नहीं रहती। जब आपका कोई भी प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो प्रोडक्ट तैयार होने के बाद भी कई सारी फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है। प्रोडक्ट में किसी टेस्टिंग के दौरान किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, वो फाइंड आउट की जाती है। प्रोग्राम का मैनुअल तैयार किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है। आप देखते ही होंगे, जैसे कि आपके घर में कोई टीवी आती है, कोई फ्रिज आता है, तो प्रोडक्ट आपके घर में आता है तो बकायदा उसके साथ में एक मैनुअल आता है। ठीक है, अब जो फ्रिज टीवी आपके घर में आ गया वो ऐसे ही नहीं आ जाता, वो प्रोडक्ट बकायदा टेस्ट होके और सारी प्रोसेस में होके गुजरते हुए आपके पास पहुंचता है। ठीक है, बकायदा उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप देखते होंगे कि आपके सामने क्या आता है? एक मैनुअल आता है, जिसमें सारी चीजें लिखी होती है कि प्रोडक्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, किस एक्शन पे आप क्या एक्शन परफॉर्म करोगे, आपके किस एक्शन पे प्रोडक्ट आपको क्या बिहेव करके देगा। राइट, इसी प्रकार फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप करते हैं, जब आपका सॉफ्टवेयर फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है, रन करने लायक बन जाता है, रन करता है, तो उसके बाद भी आपके सॉफ्टवेयर में भी कुछ और भी अन्य फॉर्मेलिटीज होती हैं, और वो फॉर्मेलिटीज होती है आपकी टेस्टिंग, डीबगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाने के बाद 3 प्रोसेस काम करती है मुख्य। पहली होती है टेस्टिंग, सेकंड वन होती है डीबगिंग, एंड थर्ड वन होती है डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग की। टेस्टिंग क्या होती है? जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तब उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, वो टेस्ट क्यों किया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, आगे हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो टेस्टिंग की जाती है वो क्यों की जाती है और किस लिए की जाती है। ठीक है, अब वो टेस्टिंग बेसिकली होती क्या है? देखिए, इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट्स बनाए। फर्स्ट पॉइंट में देखिए मैंने क्या लिखा है? इट इज प्रोबेबली द लास्ट प्रोसेस। ठीक है, क्लियर समझ में आया? ये जो आपकी टेस्टिंग है प्रोबेबली सबसे आखिरी प्रोसेस होती है। ठीक है, सबसे आखिरी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब हो जाता है तब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद में सबसे आखिरी काम बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वो टेस्टिंग क्यों की जाती है? देखिए, सेकंड पॉइंट में मैंने बताया इट इज
मॉडिफिकेशन, ठीक है। टेस्टिंग सबसे आखिरी की प्रोसेस है और एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो अपने सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। वो मॉडिफिकेशन क्यों करता है, देखिए इसके आगे मैंने कहा है, बताया, इन केस एनीथिंग व्हाट फील्स व्हाट मैंडेटरी टू फिक्स द गोल, ठीक। यदि डेवलपर टेस्टिंग के दौरान फील करता है सॉफ्टवेयर में कि नहीं अब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, यानी इसके अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ गलती हो गई या सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं बना, ठीक है। जब यदि सॉफ्टवेयर वैसा नहीं बना तो सीधी सी बात है उसकी कोडिंग में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो सबसे आखिरी प्रोसेस है टेस्टिंग, ठीक है। आखिरी प्रोसेस में क्या होता है, यदि सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दौरान फील करता है कि नहीं इसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, इसमें पर्टिकुलर चीज गलत हो गई या इसमें पर्टिकुलर चीज और ऐड करना है, तो फिर वो सॉफ्टवेयर में जो भी है नेसेसरी मॉडिफिकेशन यानी नेसेसरी बदलाव जो भी आवश्यक है उनको वो करता है, ओके। अब नेसेसरी मतलब क्या चीज है, बदलाव के लिए क्या आवश्यकता है, क्यों बदलाव के लिए आवश्यकता है, इसके लिए भी वो आगे फिर दो प्रोसेस और करता है, ओके। नाउ अब आप सेकंड पॉइंट की जो हमारी सेकंड स्टेप मैंने बताई है कॉमा के बाद, इसको एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है, इन केस एनीथिंग व्हाट फील्स मैंडेटरी टू फिक्स द गोल, ठीक है। तो कोई चीज ऐड करना, हटाना या उसको मॉडिफाई करना डेवलपर तब करेगा जब वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दौरान ये फील करता है कि जो चीज वो गोल उद्देश्य पाना चाहता था, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी उद्देश्य पाना चाहता था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, उस उद्देश्य को पूरा होने के लिए कुछ और जरूरी चीजें हैं जिसको उसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब ये जो वो कैसे जानता है, ये फीलिंग उसके अंदर कैसे आती है, कौन से प्रोसेस से होकर गुजरता है जब डेवलपर ये फील करता है कि नहीं उसको सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें चेंज करनी या मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो वो फील करता है दो प्रोसेस है, यानी जब सॉफ्टवेयर डेवलपर टेस्टिंग करता है तब टेस्टिंग के दौरान वो दो प्रोसेस करता है, पहली प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन एंड दूसरी प्रोसेस होती है वैलिडेशन, ठीक है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को वेरीफाई करेगा, किससे, वेरिफिकेशन के प्रोसेस से। आइए देखते हैं वेरिफिकेशन की प्रोसेस क्या कहती है, ओके फ्रेंड्स। तो जब आप टेस्टिंग करते हैं तो बेसिकली जब आप टेस्टिंग करते हैं तो मुख्य दो प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, पहली प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन और दूसरी प्रोसेस होती है वैलिडेशन। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन ये दो ऐसी प्रोसेस है जिनके द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपर फील कर पाता है कि उसे अपने सॉफ्टवेयर में मैंडेटरी चेंजेस करने हैं या नहीं करने, ओके फाइन। अब एक तो मैंने आपको प्रोसेस बताई कौन सी, टेस्टिंग के लिए वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिफिकेशन के बारे में कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वेरिफिकेशन क्या चीज होती है, ठीक है। वेरिफिकेशन को समझने के लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा आपको बताती हूँ, सिचुएशन बताती हूँ कि क्यों हम वेरीफाई करते हैं, क्यों हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। देखिए बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी है, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर चलता है कि वास्तव में वो सॉफ्टवेयर किस लिए डेवलप कर रहा है। आज के टाइम पे आप देखते हैं तो देखते होंगे हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जितनी भी चीजें सब कंप्यूटराइज्ड ही हो चुकी हैं, चाहे आप ट्रैफिक पुलिस वालों को देख लीजिए, ट्रैफिक पुलिस वाले में जितने भी नियम लगे हुए हैं वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, कैमरे जो व्हीकल्स निकलते हैं उनकी स्पीड को कैच करते हैं। कई सारे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर जगह जगह यूज में आते हैं, डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, पुलिस वाले यूज करते हैं, टीचर्स यूज करते हैं, सब लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। यानी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले उसका कोई उद्देश्य होता है कि वो सॉफ्टवेयर किस लिए बनाना चाहता है। क्या वो सॉफ्टवेयर पुलिस वालों के लिए बनाना चाहता है कि जो पुलिस वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है, या फिर वो ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए बनाना चाहता है कि ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए वो हेल्पफुल हो, या फिर वो टीचर्स के लिए बनाना चाहता है कि टीचर्स किस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाएं, या वो सॉफ्टवेयर किसी स्कूल के लिए बनाना चाहते हैं। तो उसके पीछे सॉफ्टवेयर डेवलप करने से के पीछे एक उद्देश्य होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है जिसको लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपर किसी स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर को बना रहा है जो कि स्कूल में यूज में आएगा, ठीक है, जो कि
रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के रिकॉर्ड ऐड हो सके, स्टूडेंट के रिकॉर्ड डिलीट हो सके, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो तो वो हो सके, स्टूडेंट्स की जो फीस है उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर आ जाए, स्टूडेंट की अटेंडेंस है अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन प्रॉपर आ जाए, या और भी कई सारी चीजें होती है, टीचर्स की अटेंडेंस प्रॉपर आ जाए, टीचर्स की सैलरी के लिए ये सॉफ्टवेयर काम करता है। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनते हैं डिफरेंट है ना। तो मान लो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो उसके भी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भाई वो सॉफ्टवेयर बना रहा है वो उस स्कूल के लिए, मतलब उस स्कूल के लिए यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। यानी यूजफुल नहीं होगा तो स्कूल वाला सॉफ्टवेयर खरीदेगा क्यों। स्कूल डिफरेंट तरीके के स्कूल्स होते हैं, सब स्कूल्स की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस स्कूल वाले को बेचना चाह रहा है, जिस स्कूल के लिए उसने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो स्कूल वाले की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा। जैसे कोई स्कूल है, कोई बोर्डिंग स्कूल है, तो बोर्डिंग स्कूल का सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरीके से बनेगा, है ना। कोई डे स्कूल है, कोई आर्मी स्कूल है, डिफरेंट तरीके के स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो जिस अकॉर्डिंग स्कूल होंगे वैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो जिस अकॉर्डिंग स्कूल की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को तैयार करेगा, ठीक है। अननेसेसरी चीजें होनी भी नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई नॉर्मल स्कूल है, अब उसके लिए सैनिक स्कूल के सॉफ्टवेयर में जो आवश्यकता होती है सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो उसमें ऐड कर दे, तो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, फालतू प्रोडक्ट के पैसे भी बढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल स्कूल वाला, डे स्कूल वाला उस सॉफ्टवेयर को क्यों खरीदेगा, वो नहीं खरीदेगा, ठीक है। वो अननेसेसरी पैसे क्यों देगा, फाइन। तो इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले एक उद्देश्य होता है, गोल होता है, जिसको लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपर चलता है और सॉफ्टवेयर को तैयार करता है, ठीक है। अब जब मान लो उसमें कोई स्कूल है, स्कूल वाले ने जिसको भी स्कूल का सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस जो भी कस्टमर है उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई होगी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मेरी यही रिक्वायरमेंट है, और इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दीजिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया। अब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उसको क्या करने जा रहा है, टेस्ट करने जा रहा है। अब टेस्टिंग में सबसे पहले वो कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वेरिफिकेशन, ठीक है। अब वेरिफिकेशन में क्या कर रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, टू मेक श्योर प्रोडक्ट बिहेव द वे वी वांट इट टू, ठीक है। वेरिफिकेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपर इस चीज को चेक करता है कि प्रोडक्ट, जिस तरीके का प्रोडक्ट वो बनाना चाहता था वैसा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। वो स्कूल के लिए प्रोडक्ट बनाना चाहता था, ठीक है, तो स्कूल के लिए वो जैसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था वैसा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ या नहीं हुआ। देखिए बेसिकली क्या होता है, ऐसे कस्टमर होगा तो कस्टमर तो बता देगा कि मुझे ऐसा तुम अच्छा सा सॉफ्टवेयर बना के दे दो, ठीक है। अब सारी हेडेक तो किसकी आ जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की आ जाती है ना, कि किस तरीके से बेस्ट अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर अगले को बनाकर दे दे। क्योंकि ऐसा नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई एक या दो या कई सारे, यदि आप नहीं बना के दोगे कस्टमर आप कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर आपको सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है, उस रिक्वायरमेंट को आप अपने दिमाग से अपने आइडियाज जनरेट करके सोचते हैं कि अच्छा इसको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं इसको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर बना कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो अपनी एक अलग यूनिक क्वालिटी लेकर जाए, जो भी कस्टमर जब इस सॉफ्टवेयर को खरीदता है वो खुश हो जाए। तो आप कुछ ना कुछ आइडिया लेकर चलते हो कि मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ इनके लिए, ठीक है। तो जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तब आप क्या करते हो, वेरीफाई करते हो, और वेरिफिकेशन प्रोसेस में आप ये देखते हो कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो आपने किया है वो सॉफ्टवेयर उस तरीके से बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा जैसा कि आप उस सॉफ्टवेयर से बिहेव करवाना चाहते थे, ओके। वेरिफिकेशन देखा इससे पहले कि वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन में क्या बताया था कि यूजर जिस आइडिया को लेकर चलता है कि भाई मैं इस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहा हूँ, उस तरीके का सॉफ्टवेयर उस डेवलपर ने तैयार किया या नहीं किया, ठीक है। ये वो वेरिफिकेशन टेस्टिंग में करता है। वेरिफिकेशन जब हो जाती है तो वेरिफिकेशन टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है वैलिडेशन टेस्टिंग। वैलिडेशन टेस्टिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, टू मेक श्योर द प्रोडक्ट इज बिल्ट। क्या श्योरिटी ली जाती है वैलिडेशन टाइम पे कि जो प्रोडक्ट है वो बना है, कैसा बना, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। यानी वैलिडेशन में हम ये श्योरिटी लेते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं जैसा बनाना चाहती थी सॉफ्टवेयर वो तो एक अलग बात है कि हाँ कस्टमर ने मुझे बताया था कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको इस तरीके से डिफरेंट तरीके का, यूनिक तरीके का एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना के देती हूँ अपने आइडिया का यूज करके। लेकिन जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया अपने आइडिया का यूज करके, मैंने जो सोचा था वैसे तो सॉफ्टवेयर बन गया फाइन, लेकिन अब
कर रहा है या नहीं। जरूर से नहीं मैंने जो सोचा था जो मेरे लिए इजी हो काम करना वो कस्टमर के लिए भी इजी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कस्टमर को की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से हम कौन सी टेस्टिंग करते हैं, वैलिडेशन टेस्टिंग, जिसमें कस्टमर सेटिस्फिकेशन देखते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लेक्चर सीरीज में बने रहिएगा। कीप लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय